आस्क क्वांटिटी और स्ट्राइक प्राइस स्टॉक और ऑप्शन मार्केट में महत्वपूर्ण टर्म्स हैं जो बाजार में व्यापार करने के तरीके और कीमतों की जानकारी प्रदान करती हैं। इन टर्म्स का समझना ट्रेडिंग और निवेश के लिए आवश्यक है। एक आस्क 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 वह मूल्य होता है जिस पर विक्रेता किसी विशेष स्टॉक या एसेट को बेचने के लिए तैयार होते हैं। इसे ऑफर प्राइस भी कहा जाता है। यह वह मूल्य होता है जिस पर विक्रेता अपनी संपत्ति जैसे स्टॉक बेचने का प्रस्ताव रखते हैं। उदाहरण, अगर किसी स्टॉक की आस्क 350 रुपये है तो इसका मतलब है कि विक्रेता उस स्टॉक को 350 रुपये में बेचने के लिए तैयार हैं। महत्व आस्क से यह जानकारी मिलती है कि बाजार में विक्रेता किसी स्टॉक को किस कीमत पर बेचने का प्रस्ताव कर रहे हैं। यह बिड से अलग है क्योंकि बिड वह मूल्य है जिस पर खरीदार खरीदने के लिए तैयार होते हैं, जबकि आस्क वह मूल्य है जिस पर विक्रेता बेचने के लिए तैयार होते हैं। 2 आस्क क्वांटिटी आस्क क्वांटिटी वह संख्या होती है जो बताती है कि किसी विशेष कीमत पर विक्रेता कितनी मात्रा शेयरों को बेचने के लिए तैयार हैं। यह संख्या दर्शाती है कि विक्रेता कितने शेयर उस कीमत पर बेचने के लिए उपलब्ध हैं। उदाहरण, अगर किसी स्टॉक पर आस्क क्वांटिटी 200 है और आस्क 350 रुपये है तो इसका मतलब है कि विक्रेता 350 रुपये पर 200 शेयर बेचने के लिए तैयार हैं। महत्व आस्क क्वांटिटी से यह स्पष्ट होता है कि किसी विशेष मूल्य पर विक्रेता कितने शेयर बेचने के लिए इच्छुक हैं। यह जानकारी खरीदारों को यह समझने में मदद करती है कि उस कीमत पर कितने शेयर उपलब्ध हैं। आस्क और बिड के बीच अंतर, आस्क वह मूल्य है जिस पर विक्रेता शेयर बेचने के लिए तैयार हैं। बिड वह मूल्य है जिस पर खरीदार शेयर खरीदने के लिए तैयार हैं। दोनों के बीच का अंतर स्प्रेड कहलाता है। आस्क BID स्प्रेड यह संकेत करता है कि बाजार में विक्रेता और खरीदार के बीच कितनी दूरी है। 3 स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है। यह वह मूल्य होता है जिस पर ऑप्शन धारक बायर एक विशेष स्टॉक या एसेट को खरीदने कॉल ऑप्शन या बेचने पुट ऑप्शन का अधिकार रखते हैं। कॉल ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस वह मूल्य होता है जिस पर ऑप्शन धारक भविष्य में स्टॉक को खरीदने का अधिकार रखते हैं। पुट ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस वह मूल्य होता है जिस पर ऑप्शन धारक भविष्य में स्टॉक को बेचने का अधिकार रखते हैं। उदाहरण, यदि किसी कंपनी के स्टॉक का स्ट्राइक प्राइस 500 रुपये है और आपने कॉल ऑप्शन खरीदी है तो इसका मतलब है कि आपको इस ऑप्शन का उपयोग करते हुए उस स्टॉक को 500 रुपये पर खरीदने का अधिकार मिलेगा। अगर पुट ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस 400 रुपये है तो इसका मतलब है कि ऑप्शन धारक उस स्टॉक को 400 रुपये पर बेचने का अधिकार रखते हैं। स्ट्राइक प्राइस का महत्व, एक ऑप्शन की कीमत प्रीमियम ऑप्शन के प्रीमियम की कीमत स्ट्राइक प्राइस और मौजूदा बाजार मूल्य के अंतर पर निर्भर होती है। यदि स्टॉक की कीमत और स्ट्राइक प्राइस के बीच बड़ा अंतर होता है तो ऑप्शन का प्रीमियम अधिक होगा। 2 इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, ITM यदि कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस स्टॉक की वर्तमान कीमत से कम है तो इसे ITM कहा जाता है। आउट ऑफ द मनी, OTM यदि कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस स्टॉक की वर्तमान कीमत से अधिक है तो इसे OTM कहा जाता है। एट द मनी, ATM यदि स्ट्राइक प्राइस और स्टॉक की वर्तमान कीमत समान है तो इसे ATM कहा जाता है। 3 बाजार की दिशा का संकेत, स्ट्राइक प्राइस का चुनाव ऑप्शन धारक को यह तय करने में मदद करता है कि वे बाजार की दिशा में किस तरह का रुख अपनाना चाहते हैं। यदि स्ट्राइक प्राइस बहुत अधिक है और स्टॉक की कीमत कम है तो ऑप्शन आउट ऑफ द मनी हो सकता है। आस्क क्वांटिटी और स्ट्राइक प्राइस का उपयोग, एक बिड आस्क स्प्रेड को समझना
आस्क और बिड की जानकारी से ट्रेडर्स और निवेशक बाजार की लिक्विडिटी और स्टॉक की मूल्य गतिविधि को समझ सकते हैं। जब आस्क और बिड के बीच का अंतर ज्यादा होता है तो इसका मतलब होता है कि स्टॉक में लिक्विडिटी कम है। 2 ऑप्शन रणनीतियां। ऑप्शन ट्रेडर्स स्ट्राइक प्राइस का उपयोग करते हैं ताकि वे अपने जोखिम को नियंत्रित कर सकें और बाजार की दिशा को समझ सकें। 3 मांग और आपूर्ति का विश्लेषण। आस्क क्वांटिटी का उपयोग ट्रेडर्स यह समझने के लिए करते हैं कि उस कीमत पर कितने शेयर बेचे जा सकते हैं और विक्रेताओं का दबाव कितना है। निष्कर्ष। आस्क क्वांटिटी और स्ट्राइक प्राइस 3 महत्वपूर्ण टर्म्स हैं जो आपको स्टॉक और ऑप्शन मार्केट की गतिविधियों को समझने में मदद करती हैं। आस्क और आस्क क्वांटिटी आपको बाजार में विक्रेताओं के दृष्टिकोण को दिखाते हैं, जबकि स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन के संदर्भ में व्यापार के अधिकारों का निर्धारण करता है। इन टर्म्स का सही विश्लेषण करने से आप बेहतर ट्रेडिंग निर्णय ले सकते हैं।